बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करी हुई है फ्राइड चीज़ी मैकरोनी स्टिक्स एंड बाइट्स। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, पार्टीज़ में रख सकते हैं और तो और बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब चाहें आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। ऑन द गो डिश है ये। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में मैं 3 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। अगर आपके पास बटर नहीं हो तो आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बटर हल्का सा मेल्ट हुआ, मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा ऑयल डिज़ल करूँगी। इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। बटर और ऑयल को इकट्ठे भी हम यहाँ पे पिघला लेंगे। ये अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून मैदा शामिल करूंगी और मैदे के साथ ही इसको हल्का सा कुक कर लूँगी। लोएस्ट मीडियम फ्लेम पे हम मैदे को कुक करेंगे। कंटिन्यूसली स्टर करूँगी। ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकंड तक हम इसको रोस्ट करेंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 कप मेजर करके दूध ऐड करूँगी। अब फ्लेम को मज़ीद लो कर दूँगी मैं। अब ये देखिए, अब इसमें मैं इस आटे के मिक्सचर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लूँगी। दूध में कम्प्लीटली मैदे के मिक्सचर को हम डिज़ोल्व करेंगे। चलें जी, अच्छा सा मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी मैं 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर आप चाहें तो लहसुन को भी क्रश करके डाल सकते हैं। और अगर पसंद नहीं करते ये फ्लेवर तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा कंटिन्यूसली मैं इसको स्टर करूँगी। आप देखिएगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। जी तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर किया। अब इसकी ये कंसिस्टेंसी है। इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास बॉइल्ड मैकरोनी है। 1 कप के करीब मैकरोनी को मैंने बॉयल किया है, तो ये क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। जैसे रेगुलरली आप घर में मैकरोनी को बॉयल करते हैं उसी तरह से मैंने बॉयल किया इसको नमक और थोड़े से ऑयल के साथ। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसमें चाहें तो अपनी पसंद के फ्लेवर भी दे सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बनाएंगे तो इसके लिए एग्जैक्ट इसका फ्लेवर मैक एंड चीज़ यही है, तो इसी से बच्चों को पसंद आएगा। अदरवाइज़ आप कोटिंग में भी डिफरेंस कर सकते हैं या अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप के करीब मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया था और साथ ही मैं इसमें चेडर चीज़ भी 1/2 कप के करीब ऐड कर दूँगी।
अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो क्राफ्ट्स के पैकेट्स मिलते हैं ना चीज़ मैकरोनी के, आप उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और कवर कर दूँगी चीज़ मेल्ट होने तक। देन हम इसको ठंडा करने के लिए यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ जो मैकरोनी का हमने बैटर तैयार किया है, इसका मैंने थोड़ा सा पोर्शन बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और बाकी के अमेज़े को यहाँ देखिए मैंने एक लॉन्गर शेप का कुछ भी, बेसिकली हमें थोड़ा सा नैरो पैन चाहिए, कोई भी आप कंटेनर ले सकते हैं। मैंने ये कंटेनर लिया, इसमें ऐड करूँगी ये मैकरोनी का बैटर और इसको अच्छे से फ्लैटन करूँगी। यहाँ देखिए मैं इसको इवन कर लूँगी, बहुत नीट सा मैं इसको कर लूँगी, हर साइड से इक्वली। यहाँ देखिए मैं इसको प्रेस कर लूँगी स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए इसको अच्छे से मैं सेटल करूँगी और इसको मैं कवर करके रेफ्रिजरेट कर दूँगी हाफ एन आवर के लिए। देखिए 1 कप मेरे पास मैदा है, 1 कप मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। यहाँ देखिए मैंने इनको प्लेटर्स में निकाल लिया है, और ये जो बैटर हमने ठंडा कर लिया था मैकरोनी का, ये भी हमारे पास तैयार है। इस बोल में 2 अंडों को तोड़ के अच्छे से फेंट लूँगी। जी तो चलिए हम बाइट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए आप कोई सा भी टेबल स्पून ले सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें से बैटर लूँगी। ये देखिए ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसको टच कर सकती हूँ, बहुत गर्म भी नहीं है बहुत ठंडा भी नहीं है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं टेबल स्पून की हेल्प से बैटर लूँगी। ये ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ ही होगा, हमें जस्ट इसकी शेप को इवन करना होगा। देखिए हल्के से हाथों से मैं इसको दबाऊँगी और ये बहुत अच्छी सी शेप में आ जाएगा। ये देखिए कितना ईजीली हो गया है। तो यहाँ देखिए मैं इसको सबसे पहले मैदे वाले मिक्सचर में कोट करूँगी। यहाँ देखिए इसको इसी तरह से कोट करूँगी, हल्के हाथों से प्रेस करूँगी, इसकी शेप मज़ीद इवन हो जाएगी। अभी मैं सारे बाइट्स को बना के आटे के प्लेटर में रखती जाऊँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ देखिए एक के बाद एक बनाती जा रही हूँ, बहुत कम्फर्टेबली ये हो रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो बस हम इसको शेप देना है, और यहाँ पर मैं इन सबको बना के आटे में से कोट करके अंडे वाले मिक्सचर में ऐड कर दूँगी इकट्ठे। यहाँ से देखिए 4 से 5 मैंने ऐड किए अंडे की, अच्छी तरह से हमने अंडे की कोटिंग की, एंड देन ब्रेड क्रम्ब में डाल दिए। ये देखिए एक एक नहीं करूँगी मैं, ये निकाल के उसमें डाल दूँगी और एंड पे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। अब ब्रेड क्रम्ब से कोट करके साइड प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से जैसे जैसे हम इसकी कोटिंग बढ़ाते जा रहे हैं, ये शेप में मज़ीद नीट होता जा रहा है। ऐसे ही हम बाकी के भी बैटर से सारे बना लेंगे बाइट्स। ये देखिए एक के बाद एक हम बनाते जा रहे हैं अच्छी तरह से, पहले मैदे में फिर अंडे में एंड देन ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके, और ये सारे बाइट्स हम रेडी कर लेंगे। देखिए आपने कितना इजीली ये मैं इनको बना पा रही हूँ। सारे बाइट्स हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे मीडियम हीट पे मैंने ऑयल को गर्म किया है, बहुत हाई फ्लेम नहीं है, यहाँ पे मीडियम सी हीट है, उसमें मैंने ऐड कर दी। ये देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर इसमें हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम एक साइड से कुक करेंगे और दूसरी साइड से भी। ओवरऑल 3 मिनट में हमारे बाइट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो हमारे रेडी हो गए। यहाँ देखिए मैं आपको इनकी क्रिस्प आवाज़ सुनाऊंगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बने, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने। एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। सेकंड बैच बनाने के लिए यहाँ देखिए कोई से भी स्नैक्स, कोई भी स्पाइसी स्नैक्स हो, यहाँ पे मेरे पास स्नैक्स थे स्पाइसी से, मैंने उनको अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लिया। और यहाँ देखिए ब्रेड क्रम्स, मैदा एंड देन अंडे की कोटिंग, सब कुछ हमारे पास रेडी है। तो आइए अब हम अपनी मैकरोनी स्टिक्स बनाना शुरू करते हैं। मैकरोनी के बैटर को हमने कंटेनर में डाल के हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेट किया था। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब मैं नाइफ़ की हेल्प से इसके सारे एजेस को रिमूव करूँगी। बेसिकली मुझे एक रेक्टेंगल एग्जैक्ट शेप चाहिए, तो मैं इसकी चारों साइड से ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास मिक्सचर है इसको निकाल लूँगी। पर इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको भी बाद में मैं यूज़ कर लूँगी। इस तरह से सारी साइड से मैं इसका निकाल लूँगी एक्स्ट्रा पार्ट। जी तो ये देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा एजेस को रिमूव कर दिया, हमारे पास एग्जैक्ट रेक्टेंगल शेप आ गई है। तो यहाँ पे मैं
یہ دیکھیے ایکسٹرا پیس تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو بھی میں نے ہٹا دیا، بالکل نیٹ کر لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت نیٹ سا اس کی شیپ آ چکی ہے. اب یہاں دیکھیے 1 انچ کے قریب میں اس کا 1.5 یا 1 انچ، اس سے زیادہ وائڈر نہیں کریں گے. اس فرد میں اس کی اسٹک نکال لوں گی. یہ دیکھیے میں اس میں کٹس لگا رہی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی ایزیلی اس میں کٹس دے پا رہی ہوں. پہلے ہم ورٹیکلی اس میں کٹس دے دیں گے اس طرح سے. جتنی بھی آپ کو لینتھ چاہیے اس حساب سے اس کی میں لینتھ نکال لوں گی. اور یہاں دیکھیے میں نائف سے آپ کو ایک اسٹک ریموو کر کے دکھاؤں گی. بہت ایزیلی ریموو ہو جائے گی ہلکے ہاتھوں سے. یہ دیکھیے میں فنگر سے تھوڑا سا اس کو سیٹل کروں گی اور یہ میں نے ریموو کر لیا. دیکھا کتنی اچھی لگ رہی ہے. دیکھیے کتنی ایون ہے ہر سائڈ سے. چلیے اب نائف کو ریموو کروں گی. اب یہاں دیکھیے میرے پاس ووڈن اسٹک ہے. آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی ووڈن اسٹک لے لیں کسی بھی شیپ میں. وہ میں اس میں انسرٹ کر دوں گی. ہے نا انٹرسٹنگ سا پارٹ. دیکھیے یہ بھی بہت ایزیلی اس میں انسرٹ کر لوں گی. چلیے جی ہماری میکرونی اسٹک اچھے سے بن چکی ہے. یہ دیکھیے کتنی اچھی سی سیٹل ہے. اب ہم اس کی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے پہلے ہم میدے میں کوٹ کر لیں گے. اچھی طرح سے ہر سائڈ پہ ہم اس میں میدا لگا لیں گے. ہاتھوں سے میں خوب اوپر سے کوٹ کرتی جا رہی ہوں، تھوڑا سا پریس بھی کرتی جا رہی ہوں. دین یہاں پہ بیٹن ایگ میں اس کو کوٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے. کسی پوائنٹ پہ اگر آپ کو لگے کہ میکرونی کا بیٹر آپ سے ڈھیلا ہو رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے تو دیکھیے جب ہم نیکسٹ کوٹنگ کریں گے تو اس میں اچھے سے وہ سیٹل ہو جائے گا. اس کی 3 کوٹنگ ہوں گی، اس میں ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے. بہت اچھے سے لاسٹ میں اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. یہ دیکھیے اچھے سے ہم نے جو کرکرے اسنیکس تھے اس سے اس کو کوٹ کر لیا. تھوڑا سا اسپائسی فلیور دینے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی اس میں سیزننگ کر سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ میک اینڈ چیز کے لیے ہمیں اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کی، لیکن ہم اس کی کوٹنگ میں چینج کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے 1-2 اسٹکس کو میں نے کیوبس کی فارم میں بھی کٹ کر لیا اور اسی طرح سے اس کو میں نے کوٹ کر کے رکھ لیا. تو یہ سب ریڈی ہیں. اب اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے. میڈیم فلیم پہ ہی ہم ان کو 3 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے. اور یہاں ایک کے بعد ایک بیچ میں فرائی کرتی جا رہی ہوں. دیکھیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ بھی. جی تو ایک کے بعد ایک بیچ ہم نے فرائی کر لیا. اسٹکس بھی ہماری فرائی ہو گئی، بائٹس بھی، اور جو کیوبس میں ہم نے کٹ کیا تھا وہ بھی اچھے سے فرائی ہو گئی. دیکھیے کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے. چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت ویریشن ہے. سب کو بہت پسند آئے گی، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. میکرونی پاستاز آپ نے بہت طرح سے بنا کے کھائے ہوں گے، بٹ یہ ایک یونیک سی ڈش لگی مجھے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں آپ سے ملوں گی کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.